हाय व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जावा सीखने की इस सीरीज़ में आज हमारा 7 लेक्चर है मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं इनको डिटेल के में आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ साथ वीडियो देखा करें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स में हम कवर करेंगे राइटिंग एंड कॉलिंग मेथड्स, कि मेथड्स को लिखा कैसे दिया जाता है और इनको कॉल कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे मेथड में पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनकी रिटर्न टाइप्स क्या होती है। मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे, पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू को देखेंगे और रिकर्जन को देखेंगे। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास आगे मेथड्स होते क्या है। मेथड्स हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, जो तब भी रन होते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं, ठीक है। मेथड्स हमारे पास बने हुए होंगे कि किसी क्लास के अंदर जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको कॉल कर लेंगे। सेकंड हम कह रहे हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जब हमें वो पर्पस ज़रूरत पड़ता है हम उसको कॉल करके परफॉर्म करवा लेते हैं। इनको फंक्शन भी कहा जाता है। और हम कह रहे हैं कि मेथड्स को डिक्लेयर किया जाता है किसी क्लास के अंदर। हमेशा इनको क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। और हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड होते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, जस्ट हम उनका पता होता है और हम उनको यूज़ कर लेते हैं। सेकंड होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने ले लिया कि यूज़र डिफाइन कौन से होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, बिल्ट इन मेथड कौन से होते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करवाता है जो स्टेटमेंट हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है इन जावा में। और मेथड मस्ट बी डिक्लेयर इन द क्लास, जो हमने पहले ही बता दी कि ये हमारे पास डिक्लेयर होंगे क्लास के अंदर। जो बिल्ट इन फंक्शन है उनका सिर्फ हम यूज़ करते हैं, हमें पता होता है। आज जो मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास प्रोग्राम दिया गया है छोटा सा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास है मेन की क्लास है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर मेथड बना हुआ है। ये हमारे पास का क्लास होगी पब्लिक क्लास, ठीक है। क्लास का कीवर्ड यूज़ हो गया, कौन सी क्लास है, मेन की क्लास है, मेन इसके क्लास का नेम है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वाइड माय मेथड। तो हमारे पास ये माय मेथड का एक मेथड बन गया, एक फंक्शन बन गया किसके अंदर, मेन क्लास के अंदर। तो ये इसकी बॉडी आ गई। अब इसको डिफाइन किया गया है इधर, ठीक है। तो इधर कह रहे हैं माय मेथड क्या है, इस मेथड का नेम है, इज द नेम ऑफ द मेथड। स्टैटिक मींस, स्टैटिक का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मेन की क्लास से। इस मेन की क्लास से बिलोंग करता है, मेन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे पास इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टैटिक मींस दैट द मेथड बिलोंग टू मेन क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये इसके से बिलोंग करता है। आगे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास में एक मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब माय मेथड को किसी और क्लास में यूज़ किया जाएगा। मेन की क्लास में यूज़ किया जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब कोई और क्लास होगी तो उसके अंदर हम इसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का, इस मेथड का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यही लिखा हुआ है, इफ़ वी कॉल मेथड ऑफ वन क्लास इन अदर क्लास वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम क्या कराएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वाइड क्या करता है, वाइड बताता है इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, जो एक्शन होगा इधर ही परफॉर्म होगा, कुछ भी रिटर्न करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल से मेथड था और इसकी हमने प्रॉपर आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब आगे जाते हैं।
फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, मेथड फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ है हमारे पास। इसको लिखा कैसे किया जाता है और इसे कॉल कैसे किया जाता है हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक्सेसिबल स्पेसिफाई एक्सेसिबल मॉडिफायर। इस वो कौन सा होता है, पब्लिक, कि इसे किधर भी एक्सेस कर सके, इसलिए हम इसको पब्लिक रखते हैं। उसके बाद उसकी टाइप आती है, टाइप वाइड हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। वाइड का मतलब होता है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, जिधर से कॉल आएगी उसे कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, जो प्रोसेस होगा बॉडी के अंदर ही होगा। एंड होगा तो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड का नाम, जिसका नाम है माय मेथड। और इसके बाद हमारे पास आती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर अक्सर हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स भी होते हैं। इधर हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस आती है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट्स होती है, इसके मेथड की बॉडी होती है जो एग्जीक्यूट होती है। इधर हमारे पास लिखा हुआ एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है, स्पेसिफिक एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, इसे किधर भी एक्सेस किया जा सकता है। और ये इसकी टाइप है वाइड, जिसका मतलब है आप कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। ये मेथड का नाम है और ये हमारे पास इसकी बॉडी है। यही हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि मेथड कैन बी राइट बाय यूजिंग पैरेंथेसिस एंड पैरामीटर्स। मेथड को लिखने के लिए हमें पैरेंथेसिस चाहिए होती है और जिसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। आफ्टर पैरेंथेसिस वी राइट स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द मेथड। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, इसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी आ जाती है कर्ली ब्रेसेस में। इसके बाद अंदर हमारे पास होती है इसकी बॉडी। आगे कह रहे हैं कि मस्ट स्पेसिफाई एक्सेसिबल मॉडिफायर। हम मस्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये हमारे पास मस्ट होता है कि हमारे इसको मॉडिफाई करें, डिफाइन करें कि एक्सेसिबल मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है या स्टैटिक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये पब्लिक है, हम इसे किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसकी टाइप होगी। ठीक है, यही चीज़ें जो हमने आपको पहले बताई हैं इनको इधर लिखा गया है। आगे जाते हैं, कॉल कैसे किया जाता है मेथड को। अ मेथड इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। इसके नाम के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कंटेन पैरामीटर। अक्सर हमारे पास इसके अंदर हमने क्या कहा था, पैरामीटर्स भी होते हैं जिसको हम वैल्यू पास भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे अब अगर इधर देखें, इधर हमारे पास पैरामीटर होते हैं तो हम जिधर कॉल करते हैं इसको वैल्यू पास करते हैं। इधर हमारे पास इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो हमारे पास इसको कोई वैल्यू पास नहीं होगी। इधर हम यही बात कर रहे हैं कि डिपेंड करता है डिक्लेरेशन पे। अगर हमारे पास पैरामीटर्स होंगे तो हम वैल्यू पास करेंगे, अदरवाइज पास नहीं करेंगे। एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास लिखा है माय मेथड, पैरेंथेसिस से आखिर में सेमीकोलन है। और इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले मेन पे चले जाते हैं। ये हमारे पास मेन है और मेन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं माय मेथड। इधर से जैसी ही कॉल आएगी हम इस मेथड पे चले जाएंगे, इस फंक्शन पे चले जाएंगे। तो पब्लिक क्लास मेन है, इस क्लास के मेन क्लास के अंदर जाएंगे और इसके अंदर ये डिफाइन है। हमने कहा था क्लासेस के अंदर हमारे पास फंक्शन या मेथड डिफाइन होते हैं। तो मेन क्लास के अंदर ये हमारे पास फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक माय मेथड इसका नाम है। और इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो इसके होगी स्टेटमेंट्स वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई जस्ट गो टू एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब इसको लिख के दिखाते हैं आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह ये एग्जीक्यूट होगा। कॉल करके आपको बताते हैं और लिख के भी बताते हैं कि एक मेथड को लिखा कैसे जाता है और इसे कॉल कैसे किया जाता है। इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं और आपको लिख के बताते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने लिख लिया है, मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मेन स्टार्ट किया, मेन के अंदर हमने माय मेथड को कॉल किया है। ठीक है, मेथड के अंदर कॉल किया है, मेन के अंदर मेथड जैसी कॉल आएगी हमारे पास फ्लो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर हमने लिखा है स्टैटिक वाइड माय मेथड। ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या है, स्टैटिक है और स्पेसिफिक मॉडिफायर स्टैटिक है और रिटर्न टाइप जो है हमारे पास वाइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न करना नहीं पड़ेगा। और इसका नाम क्या है, माय मेथड। इसके अंदर जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन लिखा कैसे जाता है, इसे कॉल कैसे की जाती है। तो ये हमने फंक्शन लिखा है। ठीक है, स्टैटिक वाइड माय मेथड, और इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं।
और कॉल किधर कर रहे हैं, मेन के अंदर। मेन के अंदर इसका नाम लिख के पैरेंथेसिस और इसके बाद सेमी कॉलन लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल कहलाएगी। हमने कहा था एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, जैसे ही मेन में एग्जीक्यूट होगा तो माय मेथड का फंक्शन की कॉल आएगी तो हमारे पास फ्लोट ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, और इसके अंदर जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये था, ये देखिए हमारे पास मैसेज प्रिंट होके आ गया, आई गो टू एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होके आ गया। ये सिंपल सा कोड था जिसमें आपको बताया गया कि कोई फंक्शन मेथड लिखते कैसे और उसे कॉल कैसे की जाती है। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये देखिए ये वही है हमारे पास स्टैटिक वॉइड माय मेथड। मेथड के अंदर आई जस्ट गो टू एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, आई गो टू एग्जीक्यूटेड में हमने मैसेज प्रिंट करवा दिए। सही है, बाकी सारा सेम है किस तरह कॉल की जाती है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया मेथड्स को लिखा कैसे जाता है, उसे कॉल कैसे किया जाता है। हमने इंटेलिजेंट आइडिया पे भी लिख के देखा है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।